हेलो दोस्तों, डिगराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने डिगराज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखे उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें टोटल 108 इंग्लिश क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद 9 से लेकर के 30 तक हिंदी दिया गया है। इसे भी दोस्तों बारी बारी देखना है। और पार्ट 2 समान अध्ययन जो है 31 से लेकर के 150 तक टोटल क्वेश्चन एक एक देखेंगे। मैथ रीडिंग सभी टोटल वीडियो अंत तक बने रहिए। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप अपने डिगराज क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन 31, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इनमें से कौन स्थान है? इसका दोस्तों ऑप्शन में हो जाइए किबीथू क्वेश्चन 32। कृष्णा डेल्टा यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पूरब तटीय मैदान है, पूरब तटीय मैदान में। क्वेश्चन 33, कल सुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी यह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन 34, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सतलज। क्वेश्चन 35, भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? ऑप्शन बी यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन 36, डूंगी या झंपो सिंचाई पद्धति सिंचाई संरचना किस स्थानीय क्षेत्र की है? क्या दोस्तों बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर होएगा 4 यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। ये जो है ब्रह्मपुत्र घाटी और पश्चिम बंगाल जैसे है, इसमें डंगोस या झुम्पो सिंचाई पद्धति सिंचाई संरचना किस स्थान क्षेत्र में? स्थान पश्चिम बंगाल है, क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसी तो सब बचना है, यही तो 5-6 नंबर बहुत कठिन लगता है। क्वेश्चन 37, असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया 5वां। इसको दोस्तों बताइएगा असम राज्य की सीमा जो है यह कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन 38, क्या राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन 39, दामोदर नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान कूटों की सहायता से देख विकल्पों के रूपों में चयन किसका? दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 दे दिया है। ऐसे वैसे इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार भी है और इसका उद्गम पलामू जिला भी, यानी कि 1 और 2 दोनों है। क्वेश्चन नंबर 40, लेकिन इनमें से कोई नहीं और 1 से अधिक वाला बहुत हो जाता है। क्वेश्चन 40, सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। ये भी दोस्तों दे दिया है, ये भी 1 से अधिक वाला आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा बढ़िया से। 41, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन सी या 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राधाकांत देव को माना जाता है। क्वेश्चन 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उसमें यह लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 44, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 45, भारत इनमें से कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? ऑप्शन बी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। 46, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन 47, भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित सही तथ्य का तो सर चयन करना मिलान करना है, इसका क्या होगा? भी ऑप्शन नंबर इनमें से यानी 1 से अधिक हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों बताइएगा कौन होगा। उन्होंने संन्यास किया था, उनका मुख्य कर्मभूमि बिहार, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष होने का श्रेय इनको प्राप्त है। क्वेश्चन 48, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 का 1 के सी। क्वेश्चन नंबर 49,
अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्त आपात की संसद के दोनों सदनों से ऐसी घोषणा कितने समय सीमा में अनुमोदित हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 2 माह। 2 माह। क्वेश्चन 50। मुद्रास्फीति की स्थिति में सामान्य रूप से उपस्थिति रहता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए 250 नंबर। किसी विशिष्ट कुट भाषा में हो आर यू को सो एमलो लिखता है, यू आर इंटेजेट को द लो मी लिखा जाता है, तो आर द लेजी को मी के या लिखा है। उसी भाषा में हो आर दे को क्या लिखा जाए? इसको दोस्तों कोमो इसको है ना, इस सभी को कॉमन ले करके उसके बाद बना। जैसे हो आर यू इस साइड लिख लेंगे, एक साइड हो आर यू लिख लेंगे, और इस साइड सो मी लो लिख लेंगे। इस साइड लिख लेंगे यू आर ए रीजेंट लिख लेंगे, तो इधर लिखें द लो मी लिख लेंगे, इधर आर द लेजी लिख लेंगे, और उसके बाद इसका जो होगा निकाल के मिला लेंगे। जो इसमें सेम सेम मिलेगा सब घेर देंगे, जो इसका आएगा उसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बी आना चाहिए। देख लीजिएगा जो भी हो। क्वेश्चन 52। वही छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3500 में से जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से विभाज्य हो जाए। इसमें दोस्तों क्या करना है? 42 हो गया, 49 हो गया, 56 हो गया और 63 हुआ, सभी का लोसो ले लेना है। तो लोसो लेने के बाद आ जाएगा 3528 आ जाएगा। और सभी का एलसीएम जो दोस्तों अगर 3528 आ गया, और ये संख्या कितना दिया जोड़ा है 3500। 3500 में 28 में 3500 घटा देंगे, कितना आएगा? 28। वही दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक मिश्रण में रेत और रोरी का अनुपात 17:9 है, जबकि रोरी और सीमेंट का अनुपात 64:17 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? ये दोस्तों इजी है क्वेश्चन। 17 जैसे रेत 17 है, रोरी दिया है 9 दिया, 17 9 दिया। तो जबकि रोरी और सीमेंट का अनुपात इतना दिया है, रोरी कितना दिया है? 6 दिया, 6 हो गया। और सीमेंट पर कितना अनुपात दिया है? 17 दिया। इसको जानते हैं अनुपात निकालने का। इसको 17 छक्के 17 छक 2 102 हो जाएगा। उस पर 9 इसको गुना करेंगे, 9 छक 54 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 17 9 53 हो जाएगा। पूछा रेत और सीमेंट का। रेत और सीमेंट, रेत इधर हो गया है और सीमेंट इधर हो, 102 और 113, और दोनों का अनुपात कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 102 तो 102 हो गया, कटे 2 से 51, 2 से 12, 3 पर 51। हाँ 51 दूनी कर जाएगा, 51 3 आँख कर दिया, यानी 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। तीन संख्याओं का माध्य 20 से इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 3 है। 3 प्रकार की संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? ये भी दोस्तों बना लीजिएगा। तो कोई भी संख्या में 3 को मतलब मान लिए सबसे छोटी संख्या हम x मान लिए, ऐसे आंकड़े में बड़े समुच्चय परास 12 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 3 है। 2 को छोटी संख्या है, अब बीच का अंतर 3 है, तो छोटी संख्या दूसरी मान लिए +3 मान लिए हम। उसके बाद 3 क्रमांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। समुच्चय का परास रेंज आंकड़े के पास दिया 12 दे दिया, 12 दिया, रेंज हम रेंज के अनुसार निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या x + 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और परास रेंज कितना दिया? 12 दे दिया है ना, तो हो गया x + x + 3 प्लस x + 12 बराबर कितना दिया? इसका टोटल दे दिया है 20 अंतर। इसको दोस्तों इसी प्रकार निकालिएगा, इसको हल कीजिएगा ना आंसर, तब हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। यही है, इसी पर हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 55, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम होते इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धरित्री की वर्तमान आयु क्या होगी? इसे दोस्तों निकाल लेना। जैसे धरित्री का हमें आयु x मान लेंगे, और क्या पूछा? 19 की। धरित्री वर्तमान आयु क्या आता है? 19 का आयु 61 घटा 119 का मान लेंगे, तो इसीलिए हम इसको निकालें आंसर। जैसे बोला आपसे 3 वर्ष बाद x + 3
बस बाद यूनुस की आयु की 2 गुनी से 8 गुनी होगी। उसके बाद यूनुस का 61 इसको कर देंगे जैसे हम 3 बोला, 3 हो गया। इसका आंसर निकालिए, निकालने में आंसर दोस्तों सी आएगा, 39 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। क्योंकि दोस्तों लंबा वीडियो हो जाने पर अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर लंबा वीडियो अपलोड करने के लिए कम से कम 1000 चाहिए। क्वेश्चन 56। एक डेस्कटॉप अब कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य 288 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या होगा। डायरेक्शन हो जाता है दोस्तों, डायरेक्शन इसे हल कीजिएगा, आंसर सब आ जाएगा। वीडियो रोक कर बना सकते हैं। पी इंटू 100 × 100 इसका सूत्र होता है दोस्तों पावर टी, यानी समय जो भी हो। इसका मान रखिएगा, निकल जाएगा। पी माइनस 1 दिया है, एक से रख देंगे। पी खोज रहा है का 100 घटा और ये दिया 20% दे दिया है, और समय भी ये दिया है 3%। बराबर में जितना है टोटल 12,288। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा लगभग 24,000 आंसर आ जाएगा ऑप्शन में ये। क्वेश्चन 57। रामू एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य ₹125 में बेचकर विक्रय मूल्य 2/5 बराबर लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। राम एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 125 में बेचकर विक्रय मूल्य 2/5 के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 2/5 दिया है तो यही मूल्य हो गया दोस्तों, यानी 2/5 से ही हो गया MP 5:2 हो गया। CP कितना दिया है, CP हो गया 5 घटा 2 बराबर 3 हो गया। यानी जैसे दे दिया है 5 यूनिट, 5 यूनिट कितना दे दिया है 125 दे दिया है, तो 1 यूनिट कितना है 100 कटाएंगे 5 से कितना आएगा 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा कि क्या पूछा 3 यूनिट के पूछ रहा है, 3 यूनिट के पूछ रहा है तो 25 गुना 3 करें 75 हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा। 58। उस विकल्प चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे 50, 49, 47, 44, 40, 35 -22 है। या दोस्तों सबको क्या कर रहा है 50 में से घटा तो 49 हो गया, 49 में 2 घटा 47, 47 3 घटा इतना, 44 में से फिर कितना घटा 4 घटा, फिर 40 में 5 घटा, पहले कितना 6 घटेगा, 6 घटाइएगा आंसर आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 59। क्षार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन बी फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। क्वेश्चन में 60। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है, ऑप्शन बी खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के दौरान होता है। क्वेश्चन 61। निम्न में से ये कौन सी रासायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। 61 ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से एक से अधिक है। CO2 और रासायनिक है। क्वेश्चन 62। आधुनिक आवर्तसारणी के बारे में कौन सा कथन सही, ऑप्शन ए इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। क्वेश्चन 63। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक है। कायिक संवर्धन द्वारा जो पौधा विकसित होता है वह है केला है, गुलाब है, इसीलिए एक से अधिक आंसर दिया है, इसीलिए हुआ दोस्तों। क्वेश्चन 64। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी वनस्पति जनन, वनस्पति जनन कहते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 65। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावक बल क्या कहलाता है। 65 का ऑप्शन नंबर सी वस्तु के वजन से कम। क्वेश्चन 66। निम्न में से किसके मध्य से जड़त्व का मान अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी रेलगाड़ी और हवाई जहाज। क्वेश्चन 67। निम्न में से कौन एवरी बोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन, ऑप्शन नंबर सी नवीन चावला। क्वेश्चन 68। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन ए लॉर्ड एलन ब्रो था। क्वेश्चन नंबर 69। कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी, 69 का ऑप्शन नंबर सी अस्ताना। क्वेश्चन 70। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी थी, ऑप्शन ए जया बर्मा सिन्हा बना था।
पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान 71। मौर्यकालीन भारत के विवरण बाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज है। 72। इनमें से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शनी भी? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक है। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन 74। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल्स नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? 74। ऑप्शन नंबर सी मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। क्वेश्चन 75। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को दोस्तों सब जानते हैं नीला नदी के तट पर हुआ था, इसलिए ऑप्शन अनुसार ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? पहले हो जाएगा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उल्टा क्रम में सज रहा है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। 77। देश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? 77 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाम बंद। 78। रजिया सुल्तान देश की बेटी थी, किसकी बेटी थी? ऑप्शन सी या इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। 79। देश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में स्वच्छता प्राप्त की थी। 79 ऑप्शन नंबर ए पांडे। 85। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? 80 ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 81। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूलिंग शुरू की गई है? 81 ऑप्शन में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। 82। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन बी यह लाहौर में। 83। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। 84। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? ऑप्शन बी यह मुगल सम्राट का शासन था। 85। फ्रांस में किस राजवंश का शासन? ऑप्शन ए बुर्बो। ऑप्शन ए। 86। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यह किसने किया था? लेनिन ने किया था। 87 यानी 87। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? 87 ऑप्शन नंबर हो गया बी पंजाब केसरी। 88। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर हो गया सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 89। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी लिखा था और ग्राम स्वराज भी महात्मा गांधी लिखा था। 90। देश पर 1857 विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1864 में निधन हो गया। किसका? यह था बहादुर शाह जफर को, और जिसने अकबर को जन्म दिया उसके बहुत साथ। क्वेश्चन 91। बसंत विषुव होता है? 91 बसंत विषुव होता है ऑप्शन में 21 मार्च को। क्वेश्चन 92। दिए गए दरों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? ऑप्शन नंबर देखना, दिए गए स्थानों में उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिला। ये भी गलत है। बालाचा और सिपकिला ये भी गलत है। बालाचा सिक्किम में है। नाथुला और जिलेपला ये सिक्किम में ही सही है। क्वेश्चन नंबर 93। भरतपुर में स्थित पछियाबाना राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 94। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? क्वेश्चन ए माजुली द्वीप यह असम में है। क्वेश्चन 95। इनमें से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? 95 ऑप्शन ए
पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन 96, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? 96 हो गया ऑप्शन नंबर सी, लू। लू कहलाती है। क्वेश्चन 97, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ऑप्शन ए हो गया कंचनजंगा। क्वेश्चन 98, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से देश का हिस्सा है किसका? ऑप्शन नंबर सी, यह असम का हिस्सा है। क्वेश्चन 99, पेरियार नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, यह केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, सुल्तानपुर नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। क्वेश्चन 101, पैथन जैकबारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया था, यह किस नदी पर स्थित है? एक के ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, करंग द्वीप है। क्वेश्चन 103, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 22 मई। 22 मई। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देश के बीच स्थित? ऑप्शन बी, नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। क्वेश्चन 105, कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है? 105 के ऑप्शन बी हो गया कैसिबियन सागर। कैसिबियन सागर। क्वेश्चन 106, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून डेश कहा जाता है। 106 का ऑप्शन नंबर सी, प्रस्फोट फटना। नहीं, प्रस्फोट फटना। क्वेश्चन 107, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उसमें यह बांग्लादेश। क्वेश्चन 108, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? 108 का ऑप्शन में हो गया ये थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। क्वेश्चन 109, निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी? ओमान की राजधानी बताइए दोस्तों, कहाँ है ओमान की राजधानी? होना चाहिए तो मस्कट, लेकिन दिया है मास्को, ये गलत है। ओमान में से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सी ओमान राजधानी है? यह मस्कट हो जाएगा। क्वेश्चन 110, विश्व कितने पुरुषकाल क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है? यह हो जाए 24 जोन में। क्वेश्चन 111, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 112, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन 113, इनमें से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा प्रतिपद न्याय तंत्र। क्वेश्चन 114, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो सोचेगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्वेश्चन 115, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया? ऑप्शन में 124 में हो गया। क्वेश्चन 116, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यह भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन 117, भारत संविधान में स्वतंत्रता और बहुत्वता को शामिल करने के विचार की देश से प्रेरित है। 17 हो गया ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस हो गया। क्वेश्चन 118, देश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ऑप्शन सी, यह मणिपुर बना था। क्वेश्चन 119, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? एम.एन. राय। एम.एन. राय द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान कहा। क्वेश्चन 121, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 के 1 से संबंधित है। क्वेश्चन 122, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन 123, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। 124, देश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास? यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। क्वेश्चन 124। 125, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? यह ऑप्शन में सी, यह आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। क्वेश्चन 126,
42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राजनीति निषेध सिद्धांत जोड़ा गया है? ऑप्शन हो गया 20 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन 27 भारत संविधान में देश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4। क्वेश्चन 128 भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? 128 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन 129 भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत गृहीत किया था? ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 किया था। क्वेश्चन 130 सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए उद्देश्य कार्य प्रस्तावना में। क्वेश्चन 131 इनमें से किस प्रकार के प्रस्ताव में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए हो गया पूंजीवाद 131 की 1। क्वेश्चन 132 यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 133 बैंक दर का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर 133 के बी। 134 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। क्वेश्चन 135 किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावनाएं होती है? 135 का ऑप्शन नंबर 3 नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन 136 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 137 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? ऑप्शन नंबर बी यह कृषि जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन 138 इनमें से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। क्वेश्चन 140 सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी विनिवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? CDB वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ICICI वाणिज्यिक है, HSBC वाणिज्यिक है, लेकिन CDB वाणिज्यिक बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्वेश्चन 142 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई। क्वेश्चन 143 किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां देश क्षेत्र से संबंधित होती है। 143 ऑप्शन ए यह प्राथमिक क्षेत्र से होती है। क्वेश्चन 144 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति सुधार। क्वेश्चन 145 निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन बी सेविंग बैंक खाते में रखा धन। क्वेश्चन 146 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करता है? ऑप्शन ए एक बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। क्वेश्चन 147 RBI बैंकों को नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने का आदेश देता है, यह डेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन 148 स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 149 देश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था क्या है? 149 का ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड है। क्वेश्चन 150 1991 आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 150 के ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों।
इसका जो किया गया इसे दोस्तों बढ़िया ध्यान दीजिएगा। इसमें भारतीय रुपये का जो है मूल्यह्रास भी हुआ था और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट भी आया था। और आर्थिक नीति की असफलता जब संकट आएगा तो होगा, इसीलिए ABC तीनों है। दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे आप DK क्लास यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूवर है दोस्तों, वह आप अपने DK क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। फिर दोस्तों अगले वीडियो में हम और आप मिलते हैं।